श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 9वां अध्याय 10वां। श्री रामचंद्र का चरित्र वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु का रघु और पृथुश्रवा, रघु का अज और अज का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ के घर भगवान अपने अंश अंश के 4 रूपों में प्रकट हुए। इन चारों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। इनका चरित्र वाल्मीकि आदि मुनीश्वरों ने वर्णन किया है। उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ में मरीच आदि राक्षसों को मार गिराया। उन्हीं ने सीता के स्वयंवर की यज्ञ भूमि में रखते हुए धनुष को, जो 300 आदमियों से उठता था, खींचकर तोड़ डाला। इस तरह सीता को, जो लक्ष्मी का अवतार है, विवाह कर चले। तब मार्ग में परशुराम जी का गर्भ खंडित कर दिया, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिखाया था। स्त्री के वशीभूत सत्यपाल से बंधे पिता की आज्ञा से राम राज्य को छोड़ सीता को साथ ले वन को चले गए। मार्ग में रावण की बहन शूर्पणखा ने आ घेरा। तब उसके नाक कान काट कुरूप कर दिया। उसने अपनी कथा भाइयों से कही। तब खर, त्रिशिरा और दूषण आदि 14 सहस्त्र राक्षस चढ़ आए, उन सबको मार भगाया। सीता की प्रशंसा सुन रावण ने मरीच को भेजा। वह कपट का रूप धर राम को दूर ले गया। वहां राम ने उसको मार गिराया। इस अवसर में रावण सीता को अकेली देख हर ले गया। राम अपनी प्यारी पत्नी के वियोग में विकल हो भाई को साथ ले उसे वन में ढूंढने लगे। रावण ने सीता को बचाने के लिए जिस जटायु ने अपने प्राण दिए उसका दाह किया। फिर कंबंध कुमार आगे बढ़े और बंदरों से मित्रता कर बाली कुमार बंदरों द्वारा सीता की खोज कराई और समुद्र तट पर आ गए। राम ने 3 दिन निराहार व्रत कर समुद्र के बुलाने को तप किया, परंतु समुद्र न आया। तब भ्रिकुटी चढ़ा ली। उस समय भय के मारे जंतुओं के श्वास रुक गए, समुद्र का शब्द बंद हो गया। तब भयभीत हो समुद्र भगवान के चरणों में गिर कहने लगे, हमारी जड़ बुद्धि है, आप आदि पुरुष ईश्वर हो, आपको नहीं जान सकते हैं। आप इच्छा अनुकूल जाइए और रावण को मार सीता को ले आइए। मेरे जल पर पुल बांधिए, इससे आपका यश विपुल हो जाएगा। यह कह समुद्र चला गया और राम की आज्ञा से बड़े बड़े बंदरों ने समुद्र में पर्वतों के शिखर डाल दिए। इस तरह पुल बांध सुग्रीव, नील, हनुमान आदि सेनापतियों के साथ विभीषण की बुद्धि अनुसार बंदरों की सेना लंका में घुस गई। लंका को हनुमान जी पहले जला गए थे। जब रावण ने यह दशा देखी, तब उससे कुंभकर्ण को युद्धस्थल में भेजा। जब यह दुर्जन सेना चली, तब सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, जामवंत आदि शूरवीरों को ले राम भी जा पहुंचे। राम की सेना के यूथपाल रावण के सैन्य जनों को वृक्ष, पर्वत, गदा और बाणों से मारने लगे। जब रावण ने सेना को नष्ट होते देखा, तब क्रुद्ध हो पुष्पक विमान में बैठ रामचंद्र के सम्मुख आया। इधर चंद्र ने अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ रामचंद्र के लिए भेज दिया था। इस पर राम बैठ गए। रावण बड़े पैने तीरों का प्रहार करने लगा। राम उससे बोले, हे राक्षस, तू कुत्ते की तरह शून्य स्थान में घुस पिछाड़ी से सीता को हर ले गया। उस निंदित कर्म का फल मैं अभी देता हूँ। तदंतर धनुष पर वायु तुल्य बाण चढ़ाकर रावण के मारा, जिससे उसका हृदय फट गया और 10 मुखों से रुधिर डालता हुआ विमान से गिरकर मर गया। उसके मरने पर सहस्त्रों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रुदन करती हुई युद्ध स्थल में आई और लक्ष्मण के बाणों से मरे हुए अपने अपने कुटुंबियों को देख रोने लगी। हे रावण, आपके भय से संपूर्ण लोक रोते थे। हे नाथ, अब हमारा बड़ा अनर्थ हो गया है। अब यह लंका आपके बिना किसकी शरण जाएगी? सुखदेव जी बोले, रामचंद्र की आज्ञा से विभीषण ने राक्षसों की पारलौकिक क्रिया की। फिर राम ने अपने दर्शन से सीता जी के मुरझाए मुख को खोल दिया और पुष्पक विमान में सीता तथा लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि को बिठा विभीषण को लंका का राज्य दे वनवास की अवधि पूर्ण होने पर अयोध्या को आए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता गुणगान कर रहे थे, परंतु राम ने सुना कि भाई भरत गौमूत्र में रांध कर जो खाता है, वृक्षों की छाल पहनता है,
जटा धारण किए हुए है और पृथ्वी पर सोता है, तो बहुत दुखी हुए। और जब भरत ने सुना कि राम आ रहे हैं, तब भाई से मिलने के लिए पुरजन मंत्री पुरोहित को साथ ले सिर राम के सम्मुख आए। भरत जी राम के पैरों पर जा पड़े, फिर पादुकाओं को आगे रख हाथ जोड़ नेत्रों में आंसू भर खड़े हो गए। तब राम ने भरत को छाती से लगा लिया। उस समय राम के नेत्रों से जल की वर्षा हुई। तदंतर बड़ों को नमस्कार किया। सब राजा ने उनको नमस्कार किया। बहुत दिनों में आए हुए अपने स्वामी को देख सब आनंद में मग्न हो गए। लोग फूलों की वर्षा करते हुए नाचने लगे। भरत ने पादुका ली, विभीषण ने चमर, सुग्रीव ने बीजना, हनुमान ने छत्र, शत्रुघ्न ने धनुष और तरकस तथा सीता ने कमंडल लिया। अंगद ने धनुष, जामवंत ने ढाल ली। उस समय स्त्रियों सहित बंदीगण प्रशंसा कर रहे थे। पुष्पक में बैठे रामचंद्र की अपूर्व शोभा हो रही थी। इस तरह भाइयों के सम्मान के साथ राजभवन में जा कैकई से मिले और सीता और लक्ष्मण भी यथा योग्य सबसे मिले। फिर माता अपने अपने पुत्रों से मिलने लगी। तदंतर वशिष्ठ जी ने कुल वृद्धों के साथ श्री राम का विधिवत अभिषेक किया। भरत के प्रणाम करने से राम ने प्रसन्न हो राज्य ग्रहण किया। राम पिता की तरह सबका पालन करने लगे। धर्मनिष्ठ राम के राज्य में सब प्राणी सुखी हो गए। राम गृहस्थ के धर्मों को स्वयं करने लगे तथा औरों को दिखाने लगे, और सीता ने प्रेम, सेवा, शीलता, नम्रता, लज्जा, बुद्धि आदि से अपने पति का भाव जान उनको अपने वश कर लिया। स्कंध 9वां अध्याय 11वां श्री रामचंद्र जी का यज्ञ आदि अनुष्ठान। श्री सुखदेव जी कहने लगे, रामचंद्र जी ने उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञ का प्रारंभ करने का विचार किया। तब होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अधर्व्यू को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। दिशाओं के मध्य की सब भूमि आचार्य को दे दी। इसी तरह सीता ने भी सौभाग्य सूचक वस्त्र आभरणों के अतिरिक्त कुछ न रखा। वे सब ब्राह्मण राम का अपने ऊपर वात्सल्य भाव देख बड़े प्रसन्न हुए और राज्य श्री रामचंद्र को दे कहने लगे, हे भगवान, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपने ना दी हो। एक दिन अंधेरी रात में राम भेष बदले प्रजा की दशा देखने गए। उस समय कोई अपनी स्त्री से अप्रसन्न हो कह रहा था कि तू दुष्टा और अस्ती है, मेरी आज्ञा बिना तू पराए घर चली गई, मैं तुझे अब कदापि नहीं रखूंगा। स्त्री का लोभी राम है, वह सीता को भले ही रख ले, परंतु मैं तुमको नहीं रख सकता। लोगों के मुख से इस दुरअपवाद को सुन रामचंद्र ने सीता को त्याग दिया और वह वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। सीता गर्भवती थी। समय पर 2 पुत्र हुए। ये लव और कुश के नाम से विख्यात हुए। इनके नामकरण आदि सब वाल्मीकि ने स्वयं किए थे। लक्ष्मण के पुत्रों का नाम अंगद और चित्रकेतु, भरत के पुत्रों के नाम लक्ष्य और पुष्कल, शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शुद्धसेन हुए। भरत के दिग्विजय ने करोड़ों गंधर्वों को मार गिराया। उसका धन लाकर रामचंद्र को दे दिया। शत्रुघ्न ने लवणासुर को मार मथुरापुरी बसाई। रामचंद्र जी से निकाली हुई सीता वाल्मीकि को दोनों पुत्र दे पति के चरणों में ध्यान लगा पृथ्वी में समा गई। रामचंद्र ने यह समाचार सुन अपनी बुद्धि से शोक को रोका, परंतु जब उसके गुणों की याद आई तब शोक न रोक सके। सीता के पृथ्वी में प्रवेश होने के पश्चात रामचंद्र जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। 13 सहस्त्र वर्ष अग्निहोत्र जपते रहे, फिर आत्म ज्योति में लीन हो गए। जिन रामचंद्र ने अवतार धारण किया उनका प्रभाव सामान्य नहीं था। जो मनुष्य रामचंद्र के यश को सुनता है वह कर्म बंधनों से छूट जाता है। परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, रामचंद्र ने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया? श्री सुखदेव जी बोले, राम ने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी। स्वयं भी लोगों से मिलने, भेंटने, पुरी देखने जाया करते थे। जहां जहां रामचंद्र जाते थे वहां वहां पूर्ववासी भेंट ले जाते और आशीर्वाद देते थे। अपने स्वामी को बहुत दिन पीछे आया जान स्त्री पुरुष घर छोड़ छज्जों पर चढ़कर फूलों की वर्षा कर नेत्रों की तृष्णा बुझाते थे। तदुपरांत अपने पूर्वजों के साथ राजभवन में आते। ये महल ऐसे बने हुए थे कि इनमें मूंगों की देहली थी, वैदुर्य मणि के स्तंभ थे,
मरकत मणि के स्वच्छ स्थल स्फटिक मणियों की भीति थी। इस तरह धर्म का पालन करते हुए रामचंद्र बहुत दिनों तक भाइयों सहित अनेक भोगों को भोगते रहे और सब प्रजाजन उनके चरणों का ध्यान करती थी। स्कंध 9वां अध्याय 12वां श्री राम तनय कुश का वंश विवरण। श्री सुखदेव जी ने कहा, कुश के पुत्र का नाम अतिथि था। इनके निषद और निषद के नभ हुआ, नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के शेम धनवा हुआ, शेम धनवा के देयनिक, इसके अनीह के पुत्र का नाम पारियात्र, इसके बल के स्थल, स्थल के वज्र नाभ हुआ, वज्र नाभ के सुगण, सुगण के विधृति, इसके हिरण्याभ हुआ, हिरण्याभ के पुष्प और इसके ध्रुव संधि, ध्रुव संधि के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्र, शीघ्र के मरु हुआ। यह योग द्वारा सिद्ध हो कलापगांव में है और कलयुग के अंत में सूर्य वंश को फिर उत्पन्न करेगा। मरु के पर सुश्रुत, इसके संधि, संधि के अमर्षण, अमर्षण के सहस्वान, सहस्वान के विश्वबाहु, विश्वबाहु के प्रसेनजित और प्रसेनजित के तक्षक हुआ। तक्षक के बृहद्वल हुआ जिसे तेरे पिता अभिमन्यु ने मारा था। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं जो हो गए हैं अब